बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और जैसा कि आपके इल्म है कि इन दिनों ना सिर्फ हम पाकिस्तान के पॉपुलर स्पोर्ट्स क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं और बल्कि साथ साथ हम पाकिस्तान के नेशनल गेम हॉकी के हवाले से भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सब इस कोशिश में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलकर, कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ मिलकर कि एक दफ़ा फिर ये खेल पाकिस्तान में रिवाइव हो और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का जो ये कौमी खेल है वहाँ पे हमें पाकिस्तान की टीम जो है वो विक्ट्री स्टैंड पे नजर आए। और इस हवाले से हम सब जो है वो अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल भी पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रंच मैच खेलेगा जापान के खिलाफ, जो इस वक्त एशिया कप में पॉइंट्स टेबल पे जिस ग्रुप में पाकिस्तान है इस ग्रुप में टॉप पोजीशन पे मौजूद है। और जिस तरह पाकिस्तान ने पहला मैच इंडिया से 1-1 से बराबर खेला और उसके बाद एक टेनिस स्कोर से शिकस्त दी ओमान की टीम को 13-0 से, जो 13-0 से इंडोनेशिया की टीम को शिकस्त दी। उसके बाद हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम का जो मोराल है वो काफ़ी इस वक्त बढ़ चुका होगा। आज हम हॉकी के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे, बल्कि साथ साथ पाकिस्तान और श्रीलंका की विमेन टीमों के दरमियान सीरीज़ का दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवालों से रोज़ाना नित नई खबरें सामने आ रही हैं, इसको भी आज अपने शो का मौजू बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम अपना आखिरी लीग मैच कल जापान के खिलाफ खेलेगी। पाक श्रीलंका वुमेन T20 सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। कौमी कप्तान बिस्मा मारू सीरीज जीतने के लिए पुरुमीद। उमर गुल मुस्तकिल तौर पर अफगानिस्तान के बॉलिंग कोच मुकर्रर। कोशिश यही है कि कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखें और T20 वर्ल्ड कप समेत दीगर इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करें। शाहीन शाह अफरीदी। हमारे किसी क्रिकेटर ने दौरे श्रीलंका से दस्तबरदार होने का ऐलान नहीं किया। कुछ क्रिकेटर्स ने अखलाकी तौर पर सवालात उठाए हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड। कराची में फुटबॉल के गढ़ लियारी के फुटबॉलर्स की किस्मत जाग गई। बरतानिया का स्वीडन टाउन फुटबॉल क्लब जूनियर फुटबॉलर्स को आलमी सतह पर ट्रेनिंग देगा। नाज़रीन, जिस तरह बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, हॉकी के हवाले से भी हम रोज़ाना अपने शो में ज़रूर डिस्कशन कर रहे हैं। और साथ साथ आपने जी स्पोर्ट्स पे देखा होगा कि हम खुद पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम लियारी गए थे और वहाँ पे अपने फुटबॉल के हवाले से भी शोज़ किए थे और इन स्टूडियो भी हमने शोज़ किए हैं। तो फुटबॉल के खेल में भी जो है वो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त पेशरफ्त हो रही है। और आपने देखा कि जो जिस तरह लियारी के बच्चों के लिए एलेक्स हेल्स आए हैं और ना सिर्फ ना उनके फुटबॉल के हवाले से वो काम कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ एक जो 16-17 बच्चों का जो पूल है उसमें से 2 जो है वो नौजवान फुटबॉलर्स को निकालने के बाद इंग्लैंड ले जाया जाएगा। और वहाँ पे ना सिर्फ उनकी तालीम के एक्सपेंसेस उठाए जाएंगे, बल्कि उनको एक बेहतर फुटबॉलर बनने में मदद दी जाएगी। तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है स्पोर्ट्स के हवाले से। और जी स्पोर्ट्स के दरवाजे हमेशा हर उस स्पोर्ट्स के लिए खुले हुए हैं कि जो तनदेही के साथ, दयानतदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ जो है वो इस मैदान में अपने आप को मनवाना चाहता है। और यही वजह है कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एक ऐसी खातून प्लेयर के जिनके टैलेंट के हवाले से कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, लेकिन चंद नागुज़िर वजूहात की बुनियाद पर वो इस वक्त टीम से बाहर है। उनसे बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका विमेन सीरीज के हवाले से। महम तारिक ने में ज्वाइन किया, पाकिस्तान की स्पीड स्टार। अस्सलाम वालेकुम महम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। महम, ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका की विमेन सीरीज हो रही है और मुझे ये तो खुशी है कि आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, लेकिन ज़्यादा खुशी मुझे ये होती है कि इस वक्त टीम के साथ होती। किस तरह आप इस सीरीज को देख रही हैं कि जहाँ पे पहली T20 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की? नहीं, बहुत एक अच्छा साइन है वुमेन्स क्रिकेट के लिए पाकिस्तान में, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग कोई भी मैच जीत नहीं पा रहे थे और काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है टीम की, स्पेशली जो तूबा का जिसका डेब्यू हुआ, जो लेग स्पिनर है और वो एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव है और उसने अपने डेब्यू मैच में बड़ी कॉन्फिडेंस से बॉलिंग की, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो अब इस तरीके से अगर नई लड़कियों को चांस देंगे तो आई थिंक और भी लड़कियां हैं और वो भी इस तरह परफॉर्म करेंगी। और आई थिंक एक अच्छा स्टार्ट लिया सीरीज का। आई होप के बाकी के मैचेस भी पाकिस्तान इसी तरह अच्छे खेले। राइट, चांस दिया, लेकिन साथ साथ चांस के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी तो देना होता है, जो शायद आप जैसे प्लेयर्स को नहीं मिल पाया। तो आपको लगता है कि जो कॉन्फिडेंस दिया गया है तूबा को या गुलफिरोज़ा को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे अपनी स्किल्स को। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। प्लेयर जितना भी परफॉर्म कर ले, इन दी एंड वो जब पाकिस्तान टीम से खेलता है तो उसमें कैप्टन का और कोचेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो एक तो चांस दें और उससे सबसे बड़ी की बात यह है कि वो प्लेयर को कॉन्फिडेंस दें। आप कॉन्फिडेंस देंगे, चांस देंगे तो हर प्लेयर परफॉर्म करेगा पाकिस्तान टीम के लिए।
ठीक है। और श्रीलंका की सीरीज आप किस तरह से रेट करती हैं श्रीलंकन टीम को? गो के पहले मैच में उनको जरूर शिकस्त हुई, आप खेली भी होंगी यकीनी तौर पे, देखा भी होगा इन प्लेयर्स को। थोड़ा सा लोग ये कह रहे हैं कि कुछ गलत फैसले भी चले गए, कुछ क्लाइमेटाइज भी नहीं थी वो पाकिस्तान के माहौल से, एनवायरनमेंट से, तो दूसरे मैच में क्या उम्मीद है? नहीं, श्रीलंका की टीम अच्छी टीम है। वो इतना उनको लाइटली हम लोग ना लें तो बेहतर है, और वो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे, क्योंकि उनकी जो मेन बैटर है अता पतू, वो अभी फेयर ब्रेक में भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन करके आ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्हें शायद विकेट्स का और ग्राउंड का इतना आइडिया नहीं था, जिस वजह से वो उस तरीके से उनकी बैटिंग चल नहीं पाई। लेकिन एज अ साइड अगर श्रीलंका को रेट किया जाए तो वो अच्छी टीम है, और वो बाकी के मैचेस में जो है वो टफ कंपटीशन देगी पाकिस्तान टीम को। और अब नया टैलेंट सामने आ रहा है, महाम तारिक किस तरह से नया टैलेंट को देख रही हैं? फातिमा संदाना के बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, आईसीसी में भी उनको जो है उनकी कारकर्दगी को सराहा गया। इसके अलावा डियाना जो एक अच्छी फास्ट बॉलर है, फिर कायनात भी साथ साथ मीडियम पेस गेंदें कर लेती हैं, लेकिन महाम तारिक की जो स्पीड है वो लोग आज भी मिस कर रहे हैं। बस मैं यही बोलूंगी कि मैं अभी भी अवेलेबल हूँ, और मैंने जो है वो जो भी एक डिसीजन लिया था कैम्प में ना जाने का, हीट ऑफ द मोमेंट में आकर डिसअपॉइंटेड होके मैंने डिसीजन लिया था। मैंने ये कहीं भी नहीं बोला अभी भी कि मैंने क्रिकेट छोड़ दी है। मुझे अगर बुलाएंगे सही तरीके से तो मैं जरूर जाऊंगी, मैं खेलूंगी, अपनी प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। और वही बात आ जाती है सारी कि आप अगर चांस दें और प्लेयर अगर आप वाकई बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। जैसे नई लड़कियों का डेब्यू कराया, उन्होंने परफॉर्म किया है, तो आई थिंक ये चीज सबके साथ होनी चाहिए, सिर्फ सेलेक्टेड है उनके लिए नहीं होना चाहिए जो आपकी लाइकिंग में है। ठीक है। और महाम ने कहा कि मैं बिल्कुल फिट हूं और मैं क्रिकेट अभी मेरे छोड़ी नहीं है। जब हमने पाकिस्तान वीमेंस श्रीलंका जो सीरीज़ थी, इस हवाले से जब तरबियती कैंप जारी था पाकिस्तान की वीमेंस टीम का, और वहाँ पे हमने ग्राउंड में जाके इंटरव्यू किया, और जो पाकिस्तान के फॉर्मर जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के हेड कोच थे और मौजूदा जो वीमेंस टीम के बॉलिंग कंसल्टेंट ने सलीम जाफर साहब, उनसे जब मैंने महाम तारिक के हवाले से सवाल किया तो उनका क्या जवाब था इस हवाले से, आइए ज़रा वो सुनते हैं। एक हमेशा एक नाम आता है महाम तारिक का, अच्छी पेसर है, सब कुछ है, क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? देखिए मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि लास्ट जो कैंप हुआ था इनका वर्ल्ड कप के लिए, महाम तारिक का उस कैंप में नाम था। तो उन्हें इस कैंप एटलीस्ट कैंप तो अटेंड करना था। कैंप तो आ जाती फिर उन्होंने गिव अप किया कैंप को? वो मेरे ख्याल से वो खुद नहीं आई हैं, उनका कैंप में नाम तो था, नेचुरली वो खुद नहीं आई हैं। अब क्या एग्जैक्टली इश्यूज हैं, उन्हें आना चाहिए, बात करनी चाहिए। अच्छी प्रोडक्ट है वो, अच्छी है बॉलर्स, अगर कुछ कमी बेशी है हम उस पर जा रहे हैं, अपनी मेहनत करें। आपकी गुफ्तगू से मैं ये एहसास लूं कि इतना टाइम उसने लिया, उसने अपना साल लगाए, तो अब इस तरह से गिव अप नहीं करें। और आपने ये पूरा क्लिप नहीं देखा, क्योंकि अगर आप आगे क्लिप अगर हम ये दिखा सकते, टाइम की कमी की वजह से नहीं दिखा सके, तो अगला मेरा सवाल ये था सलीम जाफर साहब से, तो इससे मैं क्या एसेंस लूँ कि क्या महाम तारिक के लिए दरवाजे खुले? तो उन्होंने कहा बिल्कुल दरवाजे खुले हुए। तो बड़ा क्लियर साउंड एंड लाउड मैसेज है महाम आपके लिए कि दरवाजे आपके लिए खुले हुए। और पहले तो मुझे बताइए आप कैंप छोड़ के चली क्यों गई थी? ये तो डिसिप्लिन के अगेंस्ट आपने हरकत की। नहीं, मैंने कैंप बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। मैंने प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से ईमेल की थी, और मेरा कैंप में नाम था, मेरा टीम में नाम नहीं था। 30 लड़कियों का कैंप अनाउंस हुआ था, उसमें मेरा नाम था। मैं क्वालिफाइड से जब आई थी तो फिर मैंने डिसीजन लिया था, क्योंकि मैं डोमेस्टिक में भी अच्छी मैंने परफॉर्मेंस दी थी और मेरा टीम में बनता था नाम। लेकिन समहाउ एंड टाइम पे क्वालिफाइड में भी मुझे टीम से निकाल के रिजर्व में डाल दिया। मैंने सिर्फ ट्रैवलिंग की और वहाँ पे जाके मैंने सिर्फ नेट में बॉलिंग की। तो मैंने यही बोला कि जब आप लोगों ने मुझे नहीं चांस देना पाकिस्तान टीम में और इसी तरह कैंप्स में बुलाना, ये कैंप्स तो मैं बचपन से अटेंड कर रही हूँ। मेरा मेन मोटिव ये है परफॉर्मेंस करने के बाद कि मुझे एटलीस्ट टीम में चांस मैं खेलूं। मैं खेलूंगी नहीं तो मैं परफॉर्म नहीं करूंगी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। इस वजह से मैंने मना किया था कि मैं कैंप अटेंड नहीं करूंगी। और महाम आपने देखा होगा कि हम हकदार खिलाड़ी के लिए जी स्पोर्ट्स, जी टीवी आवाज़ उठाता है। गो कि आपको सो दूर दूर तक भी तस्करा नहीं था, लेकिन जी स्पोर्ट्स ने समझा, जी टीवी ने ये समझा कि आपका तस्करा वहाँ करना बनता है, इसलिए हमने सलीम जाफर साहब से ही सवाल किया। अब जो उन्होंने जवाब दिया कि दरवाजे खुले में, इससे महाम तारिक कितना मोटिवेट हुई है और कितना उसकी जो है तैयारियों में मजीद इजाफा होगा कि PCB में एक नई रिजीम आई है और महाम तारिक के लिए अब चांस है वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो जी स्पोर्ट्स को मैं थैंक यू बोलूंगी। उन्होंने हमेशा ही सब प्लेयर्स के लिए बोला जो डिजर्विंग है, स्पेशली मेरे लिए भी बोला है। और आई थिंक इसका बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि प्लेयर्स के लिए अगर कोई अगर नहीं बोलो, इस तरह के चैनल्स अगर बोलें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं। और मैं वैसे भी मैं रेस्ट पे नहीं थी, मैं अपनी प्रैक्टिस मैंने कंटिन्यू रखी हुई थी, मैं अभी भी कर रही हूँ। और मुझे जब भी चांस मिलेगा दोबारा मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊँगी और मैं अपनी क्रिकेट खेलूँगी।
तो आपको लगता है अभी टीम में पसंद नापसंद है और शायद जिसकी वजह से आपको शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला होगा, और अगर चले अब टीम में अगर नहीं भी आती है खुदा ना खास्ता, तो फिर विमेंस प्रीमियर लीग एक ऐसा आपके लिए प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आप परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में वापस आ सकती हैं? जी बिल्कुल, लाइकिंग और डिसलाइकिंग का इशू मेरे साथ अभी से नहीं है, काफी टाइम से। ऑल्दो मैं हमेशा से परफॉर्मर रही हूँ, लेकिन समहाउ कोई ना कोई रीजन देके मुझे बाहर कर दिया जाता था, और ये बात साफ साफ हमारे एक्स जो चीफ सेलेक्टर थे जलालुद्दीन ने भी बोली है, लेकिन कोई उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया। और लाइकिंग और डिसलाइकिंग की वजह से ही एंड में थक के मैंने ये डिसीजन लिया था कि जब मुझे नहीं खिलाना तो फिर मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। और जहाँ तक आपने लीग की बात की है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मेरे माइंड में है। मैं उसी के लिए जो भी अगले इवेंट्स हैं डोमेस्टिक के, मैं तैयारी कर रही हूँ। कोई चांस जब मुझे मिला मैं अपनी परफॉर्मेंस दूंगी, और मुझे उम्मीद है कि जो परफॉर्म करे उसको एटलीस्ट चांस दें। आखिरी सवाल, T20 और जो वनडे सीरीज में क्या रिजल्ट आप देख रही हैं? देखिए अभी पहला मैच हुआ है और अभी इतना पहले तो नहीं कोई भी बता सकता कि कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम नहीं जीतेगी। कल का मैच आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीम्स के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका कल जो है वो मजीद अच्छी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेगी, तो कल का मैच एक अच्छा मैच होगा T20। थैंक यू सो मच। हम हमारे साथ मौजूद थी और बात करनी पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान जो सीरीज़ हो रही है इसके हवाले से, अपने कैरियर के हवाले से। और महम तारिक वो प्लेयर है, मुझे याद है कि इस तरह उरूज मुमताज़ भी लड़कों के साथ क्रिकेट खेल के परफॉर्म करती रही हैं, तो महम तारिक भी क्लब के मैचेस में इतना इनका पेस था कि ये क्लब के मैच में जो किसी से जोन 4 का क्लब है एयरपोर्ट स्टार, वहाँ से उस ग्राउंड पे एयरपोर्ट के ग्राउंड पे जो लड़कों के मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस भी की और वो मैच भी खेला है, और इतनी इनकी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट थी। तो डेफिनेटली अगर इस टैलेंट को अगर विमेंस क्रिकेट में भी सही तरीके से प्रॉपर चांसेस दिए जाएं तो पाकिस्तान के लिए सूदमंद और देर पास साबित हो सकती हैं। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान एक इंतहाई सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने, और जिस तरह मैंने महम तारिक के साथ बात कर रहा था कि जी स्पोर्ट्स की हमेशा से कोशिश होती है कि हर उस प्लेयर को सामने लेकर आए कि जो अपने टैलेंट के सहारे आगे बढ़ा। तो इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं कि जिन्होंने बहुत ही निचली सतह से अपने कैरियर का आगाज़ किया, लेकिन आज अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत का नतीजा दिया कि आज उस मकाम पर मौजूद हैं कि उनकी जो रिपोर्टिंग है, जो उनकी ब्रेक करदा स्टोरीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा लोगों में सराही जाती हैं। मेरे साथ मौजूद है इंतहाई नौजवान और इंतहाई एक्सपीरियंस, इंतहाई सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाफर हुसैन। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाफर। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, थैंक यू सो मच। आपने इतनी तारीफ कर दी, हालांकि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। जाफर आप डिजर्व करते हैं जो जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं। मैं बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे नौजवान जो है वो मेहनत के सहारे बगैर किसी शॉर्टकट के जो है वो इस किस्म के जो है वो मंजिल तक पहुँचते हैं। स्ट्रेट अवे बात करते हैं, जब हमने मंजिल तक पहुँचने की बात की है तो श्रीलंका की टीम भी साउथ एंड क्लब की मंजिल तक पहुँच चुकी है। आपने पहला मैच कवर किया होगा, क्या देखा आपने वहाँ पे कि पहले मैच में गो के श्रीलंका को शिकस्त जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह तूबा हसन ने परफॉर्मेंस दी है उस पूरे मैच को अगर हम समराइज करें तो आपने क्या वहां पे देखा? अली भाई बहुत बेहतरीन मैच हुआ। इवन ये कि जो क्राउड देखने के लिए आया वो भी आउटस्टैंडिंग था। दूसरा ये था कि एक्चुअली देखना ये पड़ेगा क्योंकि जो पिचेस बनी हुई थी बड़ी स्पिन विकेट बनाई थी। आप जो है ना प्लान कर रहे हैं, मुस्तकबिल का प्लान कर रहे हैं, और आपने अगले जो है वो साउथ एशियन बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने जाना है मैचेस वगैरह खेलने के लिए, तो वहाँ पे तो आपको फास्ट विकेटों पर खेलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज देखने में आई कि स्पिन विकेट बनाई हुई थी जिसपे स्पिनर को बड़ी मदद कर रही थी। तूबा हसन ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, उनका डेब्यू मैच था। इसके अलावा बहुत शानदार श्रीलंकन टीम जो आई हुई थी उन्होंने बेहतरीन अंदाज से पूरे अरेंजमेंट को बड़ा अच्छा बेहतरीन अंदाज में सराहा कि इतना अच्छा अरेंजमेंट उनके लिए किया गया है। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप नहीं, अगले 2 मैचेस और भी हैं आपकी T20 के, फिर वनडे सीरीज है, तो इस मौके पे जो है ना उनको पूरा मौका मिलेगा तो नो डाउट ये जितने यंगस्टर्स हैं ये अच्छा परफॉर्म करके टीम में जगह बना सकेंगे। और जाफर मैंने आपसे इसलिए पूछा आपने वहाँ पे क्या देखा, क्योंकि अमूमन एक जो एतराज़ होता है पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट के हवाले से कि जो ये बाजी कल्चर है ये इसने बहुत डिस्ट्रॉय किया है पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट को। आप गए, आपने ग्राउंड में देखा, मीडिया के और भी दोस्त वहाँ पे मीडिया बॉक्स में मौजूद होंगे, तो आपने देखा कि जो नई रिजीम आई है जिसमें अभी सलीम जाफर को इंडक्ट किया गया, डेविड हैं बेकरसे से इनके साथ हैं, तो ये बाजी कल्चर अभी है, इसमें इख्तलाफात की जो खबरें सामने आ रही हैं, खुद कहीं आग लगी हुई है जो धुआं सा उठ रहा है, या सिर्फ ये र्यूमर्स बराए र्यूमर्स ही हैं?
देखिए, जो माजी में जो ग्रुप बंदी हुआ करती थी मर्दों में, इसी तरह खवातीन में भी बहुत ज़्यादा ग्रुप बंदी थी। इवन ये कि माहम तारिक की मिसाल हमारे सामने है, नैन आब्दी हो गई और भी 2-3 ऐसी प्लेयर्स हैं जो कि हमारे सामने बड़ा अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन एक ग्रुप बंदी की वजह से उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता था। तो आप ये देख सकते हैं क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, जो जहाँ पे टीमें बन रही होती हैं वहाँ पे अपने प्लेयर्स का अपने जानने वाले और अपने सिफारशी कल्चर को जो है ना उसको प्रमोट किया जाता है। तो ये ग्रुप बंदी तो अभी भी है। अभी भी अगर आप देखेंगे, जिस तरह आपने बिस्मा को आपने कप्तान बरकरार रखा हुआ है, आपको कोई नायब कप्तान बनाया ही नहीं है आपने। आपको कोई अगर कोई नायब कप्तान होता तो शायद आज वो जो है ना बिस्मा जो है वो अपनी बेटी को लेके ग्राउंड में नहीं आ रही होती। नायब कप्तान जो है ना वो आज कप्तानी कर रही होती। तो इस तरह की चीजें जब होती हैं, ग्रुप बंदी वाली चीजें, तो ये नुकसानदेह बड़ी होती हैं, क्योंकि वो नए प्लेयर्स को तो ले आते हैं लेकिन किसी को ग्रूम नहीं करते। आपको सेकंड हैंड कोई दिखाई नहीं दे रहा कि कौन ऐसा लेकिन जाफर, यही सवाल जब मैंने सलीम जाफर साहब से किया, उन्होंने कहा जब हमने इसकी तैयारी, वो कैंप लगा था, हमने ग्राउंड पे आके कवर किया, तो उनका ये कहना था कि हम हर फॉर्मेट के लिए नायब कप्तान अलग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये डिबेट तो जाहिर सी बातें रहेगी। अभी आपने कहा कि अगर नायब कप्तान होता या होती तो वो अपनी बेटी को गोद में उठा के लेकर नहीं आती, लेकिन यहाँ तो मसला ये कि जो मेंस टीम है उसका जो कप्तान है वो अपने भाई को नेट पे लेके चला जाता है। एनसीए के जो विमेंस की कप्तान है वो बच्चों को गोद में उठाए फिर रही हैं। तो ये तो बिल्कुल घरेलू सा माहौल है पाकिस्तान क्रिकेट का। देखिए, वही बात हो गई। पीसीबी भी जो है ना ये यही देख रहा होता है कि ये अपने लोग हैं, चलो इनको माफी है। हालांकि उमर अकमल भी जो है ना वो पीएसएल में एक प्रैक्टिस के लिए गए थे, हालांकि उनको बिल्कुल अलाउ नहीं किया था पीसीबी ने। तो ये रवैया इस टाइम क्यों नहीं किया गया? जब आपके जो है बाबर आजम के भाई जब यहाँ पे खेलने के लिए गए, उस टाइम पीसीबी कहाँ था? उस टाइम क्यों नहीं मना किया गया? आया अगर ये आपने एक रूल बनाया हुआ है कि आपने किसी को शामिल, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाने, जाफर मुझे जरा क्विकली बताइएगा इस बात पे कि ठीक है बाबर आजम अपने भाई को लेगा, ये गलती है, लेकिन जिसने पिच तैयार करके दी, जिसने उनको अंदर आने का एक्सेस दिया, जिसने अलाउ किया, उनके खिलाफ पीसीबी ने क्या किया? वो तो बाबर आजम को कह दिया कि जी हमने तंबी की, मामला खुश उसलूबी से हल हो गया। लेकिन ये इतने सारे लोग जो जिम्मेदार हैं उनके हवाले से तो पीसीबी का कोई स्टेटमेंट आया ही नहीं सामने। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी नहीं स्टेटमेंट देते। उसकी रीजन ये है कि ये अपने लोगों को बिल्कुल पर्दापोशी में रखते हैं, ये बिल्कुल जाहिर नहीं करते कि हमने क्या किया है। हालांकि इन्होंने दबे पांव जो है ना, आपने ग्राउंड मैन को कहा होगा कि भाई आइंदा नहीं आने देना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताएंगे कि हमने डांटा या हमने कुछ किया। उसका रीजन ये है कि इनका जो मर्जी होती है वो करवा लेते हैं पीसीबी वाले। आप ये देखें कि आपने टीम सेलेक्ट की है, अब आपको कोई कराची का बंदा नजर नहीं आया वसीम साहब को। ये चीजें भी तो देखनी पड़ती है ना कि आप मर्दों की टीम बना रहे, खवातीन अपने नए प्लेयर्स को चांस दे रही हैं, लेकिन मर्दों में जो है ना कोई नया टैलेंट नजर नहीं आ रहा और कोई ऐसा नया खिलाड़ी नजर नहीं आ। इवन ये कि आपका जो है शहनशाह अफरीदी जो है वो काउंटी छोड़ के आ जाते हैं, काउंटी के प्लेयर्स वापस आके टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसी चीजें जब होंगी तो क्या मीर हमजा से कोई मतलब थोड़ा सा मीर हमजा से थोड़ा इनसिक्योरिटी थी? क्योंकि बहुत लोग बात करेंगे मीर हमजा इस वक्त जिस फॉर्म में, तो मीर हमजा की जगह बन सकती थी। देखिए, मीर हमजा फिर सऊद शकील हो गए, आप प्रॉपर मौका तो दीजिए। हाँ। जब आप दबाव में खिलाएंगे, जब आप इग्नोर करेंगे तो एक प्लेयर कैसे उभर कर सामने आ सकेगा? ये चीजें तो पीसीबी का आपको पता है कि प्रेशर में खिलवाता है हर चीज। और कराची वालों के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि बल्कि सिंध वालों के लिए अभी भी आप देखें शाहनवाज दानी को तो मौका ही नहीं दे रहे बिल्कुल प्रॉपरली। तो इस तरह की चीजें जो आप शान मसूद आपके सामने मिसाल है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इनको कैसे मौका देंगे ये? तो ये चीजें जो है ना पीसीबी जो है ना वो आप बिल्कुल समझ सकते हैं क्या कर रहे हैं। और दूसरे जाहिद महमूद, बहरहाल अपने हम सिंकियात कर रहे हैं, जाहिद महमूद अब टीम में पता नहीं वो खेलेंगे शादाब की मौजूदगी में या नहीं खेल सकेंगे। थैंक यू सो मच, जाफर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और जाफर सर को गाय बगाए अपने शो की जीनत बनाते रहेंगे। थैंक यू मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम कि आपने जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव पर्सनैलिटी मौजूद होगी। पाकिस्तान हॉकी को हम रोजाना डिस्कस कर रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे कि हमारे शो की मुसलसल जीनत है ये हॉकी, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पे। ब्रेक के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर ओलंपियन ख्वाजा जुनैद। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर ख्वाजा जुनैद साहब ने। जब टीम जा रही थी इंडोनेशिया एशिया कप में शिरकत करने के लिए, तो उस वक्त भी ख्वाजा जुनैद साहब को हमने ऑन एयर लिया था। और एक दफ़ा फिर हम इंतहाई मशकूर हैं ख्वाजा जुनैद साहब के कि इंडोनेशिया में इस वक्त रात का काफ़ी जो है वो वक्त जो है वो बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद जी स्पोर्ट्स के लिए और पाकिस्तान हॉकी से प्यार करने वालों के लिए इस वक्त हमें उन्होंने ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि रात के इस पहर आप हमारे लिए जाग भी रहें और हॉकी पे बात करने के लिए
दस्तयाब भी हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच ड्रॉ मैच, किसी को उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान ज़बरदस्त जो है यहाँ पे फाइट बैक करेगा, आखिरी लम्हात में पाकिस्तान ने इक्वलाइज किया। इस मैच के हवाले से क्या तासुरात हैं? जी मैं समझता हूँ कि दो रवायती हरीफ जब ये मैच तो दो कंट्री के मैदान होकर पूरे मुल्क जहाँ मौजूद होते हैं और ये हमेशा से एक अहमियत का हामिल है। इस मैच से हमारे प्लेयर जो है उनको काफ़ी मैं समझता हूँ कि मोटिवेट हुए हैं, उनका मोरल बूस्ट हुआ है और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि अल्लाह की रहमत से बच्चों का कॉन्फिडेंस मजीद बेहतर होगा, आने वाले मैचेस में मजीद बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब जब आप मैच खेलने के लिए जा रहे थे इंडिया के साथ, दुआएं तो थी हमारी सबकी आपके साथ, लेकिन कोई रेट नहीं कर रहा था पाकिस्तान टीम को, क्योंकि जाहिर सी बात है जो रैंकिंग है उसमें भी हमारा काफ़ी डिफरेंस है, उनकी हॉकी हमसे कहीं आगे। तो इस वक्त आप लोगों के जहन में क्या चल रहा था कि आप लोग जो है वो अंडरडॉग की हैसियत से इस मैच में शिरकत कर रहे थे? जो भारत है काफी अच्छे से एक टॉप लेवल की हॉकी खेल रही है और वो वर्ल्ड नंबर 3 और 4 पे रहते हैं, तो नो डाउट उनकी क्वालिटी जो है वो एज कम्पेयर टू आर टीम वो बहुत बेहतर थी और वो अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। और डेफिनेटली जब आप एक हाई रैंक की टीम के साथ खेलने जा रहे होते हैं तो उस वक्त आपके ऊपर स्ट्रेस होता है, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने हमारी टीम में भी काफी नए प्लेयर हैं और उन्होंने मैं समझता हूँ कि जो प्रेशर हैंडलिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से उस मैच में की और जो अपना पोटेंशियल है उसको जो है और जो हमारा टीम स्ट्रक्चर होता है उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे आपने कहा कि तकरीबन आपके 58 मिनट तक 1-0 चल रहा था और पाकिस्तान ने तकरीबन 1.5 मिनट पहले 1.5 मिनट पहले वो वापस किया। यही वजह है कि अच्छा ख्वाजा साहब, जो दौरा यूरोप था उसमें गोल कीपिंग के वाले से काफ़ी बात हुई, खुद जो टीम मैनेजमेंट थी एकमैन सेक्रेटरी एकमैन ने भी इस हवाले से बात की कि पाकिस्तान की गोल कीपिंग थोड़ी कमज़ोर है, फिर आपने गोल कीपर को रिप्लेस भी किया, तो कितना काम किया आपने इस गोल कीपिंग के हवाले से? मैं समझता हूँ कि गोल कीपर इस मॉडर्न हॉकी के अंदर एक नहायत अहमियत का हामिल शोबा है। इसमें नो डाउट जो हमारे गोल कीपर हमारे साथ है इस वक्त अकमल हुसैन और अब्दुल्ला इश्तियाक, दोनों यंगस्टर हैं और इस मैच में जो भारत के खिलाफ था उसमें अकमल ने अपना डेब्यू भी किया और लकी प्लेयर इस मैच में डेब्यू के साथ मैन ऑफ द मैच भी करार पाए हैं। तो ये मैं समझता हूँ उस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने बड़े स्टेबल रहे और अपनी टेक्निक और अपने बैलेंस को मैं समझता हूँ उस मैच में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया और यही वजह है कि गोल कीपिंग का शोबा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान टीम कर तोड़ कोशिश करती है, गोल कीपर ने भी बहुत अच्छे सेव किए और फिर एंड में जाके आप इस मैच में कम बैक करते हैं और ड्रॉ करते हैं। तो ये नो डाउट गोल कीपिंग की परफॉर्मेंस वो जीत के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस। जुनैद भाई ये बताइएगा, वक्त थोड़ा सा जुनैद भाई ये बताइएगा, वक्त थोड़ा सा महदूद है, क्विकली ज़रा मुझे बताइएगा कि इंडिया के साथ आपने मैच खेला, हमारे लिए तो बड़ी सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस थी क्योंकि नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि हम इनसे मैच बचाने में कामयाब हो जाएंगे। गो के हमने मैच जीता नहीं लेकिन आपने दिल ज़रूर जीत लिए। इंडिया के लिए परफॉर्मेंस कितनी शॉकिंग थी क्योंकि वो भी इतना रेट नहीं कर रहे होंगे पाकिस्तान की टीम को, तो मैच के बाद कोई गुफ्तगू हुई इस मैच के वाले से इंडियन टीम मैनेजमेंट से, इंडियन प्लेयर के साथ? ओवरऑल मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में जो पाक भारत मैच होता है ये बहुत बड़ी लोगों की मैं समझता हूँ कि अट्रैक्शन का बाइस होता है और इस मैच को जहाँ कहीं भी दुनिया हो जो इसके जाने वाले गेम को देते होते हैं। अब नो डाउट का जैसे हम लोग मैच के ब्रेकफास्ट डिनर पे एक दूसरे को मिलते हैं, भारत अच्छी टीम है और उनका 15 भारत था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी मैनेजमेंट डेफिनेटली इसके बाद अपसेट हुई और प्लेयर्स जो होते हैं जब आप अच्छा परफॉर्म ना कर पाए तो अगली मैचेस में भी उनकी जो
मैं समझता हूँ कि एक मेंटल लेवल होता है तो वो स्टेबल नहीं हो पाता है, और इसी वजह से तो जापान बहुत अच्छा ख्वाजा जुनैद साहब ये बताएगा कि हम सब कोशिशें कर रहे हैं, आप ग्राउंड पे कोशिश कर रहे हैं, हम बतौर मीडिया जो है जो मीडिया के तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि इस खेल को पाकिस्तान फ्लरिश करे, दोबारा विक्ट्री स्टैंड पे नजर आए, लेकिन आपको लगता है कि एक मुकाबला आपका दुनिया भर की टीमों से और एक मुकाबला आपका अपने ओलंपियन से, दौरा यूरोप में आप पे तनकीद की गई कि बी ग्रेड टीमें खेली, सेकंड स्टैंड टीम खेली, जायदुल उमर खिलाड़ी खेले, अब कह रहे हैं कि जी इंडिया से जो है वो उनकी, क्योंकि वो क्वालिफाई कर चुके हैं बीइंग ए होस्ट, तो अब उन्होंने सेकंड स्टैंड टीम खिलाई है, तो चैन नहीं आ रहा है साबिक ओलंपियन को। मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है ना ये बहुत ऑब्सोलेट हो चुकी है। यंग या सीनियर या जूनियर इशू नहीं होता, जब आप नेशनल शर्ट पहनते हैं तो फिर नेशनल टीम। अगर ऑन द अदर हैंड आप पाकिस्तान हॉकी टीम को भी देखें तो हमारे अंदर हमारी टीम में आउट ऑफ 18 इस वक्त हमारे यंग जो है वो 12 यंगस्टर्स हैं, 12 यंग प्लेयर आउट ऑफ 18 खेल रहे हैं। तो ये मैटर नहीं होता, जब आप नेशनल कलर पहन लेते हैं तो फिर नेशनल टीम। हाँ, भारत को ये एडवांटेज है कि भारत वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है, इसके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि वो यहाँ पर हार भी जाता है तो वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका होगा, इसलिए उन्होंने अपना डेफिनेटली अपने प्लेयर को एक्सपीरियंस देने के लिए और लोग चलाया ताकि वो जाके और लोग चले और उनके नंबर ऑफ प्लेयर का तादाद बढ़ा। इसलिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का भी यही है कि नए प्लेयर के साथ हम यहाँ पर आए, हमारे पास इस वक्त यंग टैलेंट है। और जुनैद साहब ये बताइएगा कि जब इंडिया से आपने मैच को ड्रॉ खेला तो उसका कितना इम्पैक्ट इस टूर्नामेंट पे पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से आया, क्योंकि शायद यही वजह है कि हमने फिर टेनिस स्कोर से जो है इंडोनेशिया को 13-0 से जो हमने शिकस्त दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें नो डाउट के मैच टीम जो होती है वो इम्प्रूव करती है, और समटाइम जब प्रेशर स्ट्रेस आ जाता है तो इंडिविजुअल प्लेयर जो होते हैं वो मिस्टेक। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान टीम ने भारत के खिलाफ कम बैक करके अपनी जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसको गेन किया है, और उसके बाद इंडोनेशिया में समझता हूँ कि कतई एक मतलब लोकल टीम जरूर है लेकिन बहुत क्वालिटी वाली टीम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने उस मैच में मैं समझता हूँ कि अपना स्टार्ट टू एंड एक अपने स्ट्रक्चर के जरिए बेहतरीन परफॉर्म किया और हाईएस्ट गोल अचीव किए, और ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था कि इसमें नंबर्स को अचीव करना। और इसी तरह जो हमारा आने वाला मैच है कल वो नहायत अहमियत का हमला है। उस मैच में पाकिस्तान हॉकी टीम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना जो सुपर 4 का माहौल है। यहाँ पे टोटल 8 टीमें खेल रही हैं और इसमें से जो टॉप 4 होंगी वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे, देन वो आपस में दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। तो ये कल का मैच भी मैं समझता हूँ कि हमारे ईच एंड एवरी प्लेयर को एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ और अपने रोल को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अब पाकिस्तान कल जापान के खिलाफ मैच खेलेगा, इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि जापान इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे इस ग्रुप में टॉप पे मौजूद है, और जो पाकिस्तान के कोच है सैगफ्राइड एकमैन, ये माजी में जापान को कोच करते रहे, पाकिस्तान की टीम हॉकी खेल भी बहुत अच्छा रही है, और एकमैन का जापान को पहले से कोच करने का जो एक्सपीरियंस है ये पाकिस्तान हॉकी के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा इस मैच में? उन्होंने जापान के साथ एक काफी लंबा अरसा काम किया और ये चीजें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और इसका एडवांटेज है। आज हमने एक वीडियो सेशन किया जिसमें अपने काफी चीजें जो है जापान के हवाले से जो उनका एक्सपीरियंस था, और ये चीजें नो डाउट प्लेयर्स को आप मैच से पहले वीडियो क्लिप के जरिए चीजें उनको क्लिक कर देते हैं तो उसमें हैंडलिंग में थोड़ा सा बेहतरी आ जाती है। इंशाल्लाह ये हमारे लिए ये चीज मुफीद साबित होगी इंशाल्लाह। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ क्योंकि इस वक्त रात का काफ़ी वक्त बीत चुका है इंडोनेशिया में, और तकरीबन आप हमसे 2 घंटे आगे तो तकरीबन वहाँ पे 2 का टाइम इस वक्त हो रहा होगा, और आपने पाकिस्तान हॉकी के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए वक्त निकाला। लेकिन जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान की आवाम को अपनी टीम की इस परफॉर्मेंस के हवाले से, पाकिस्तान हॉकी के हवाले से?
लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई शक नहीं है, हम भी इस वक्त एक ऐसे बढ़ाई से देख रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी अपने जो ग्लोरियस पास को वापस लाने के लिए एक जंग ले रही है, उसमें दिन रात मेहनत कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बावजूद देशनाथ किस्म की कंस्ट्रेंट के उन्होंने अपनी टीम को हॉकी को प्रायोरिटी में रखा हुआ है और यूरोपियन टूर का और दी प्रोफेशन ऑफ दिस टूर्नामेंट। इसी तरह मैं समझता हूँ कि और लोग भी जो इस पाकिस्तान हॉकी के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उसके साथ मैं कहूँगा कि हमारी पूरी कौम जो है वो इन्वॉल्व है। और मैं ये कहूँगा कि सब दुआ करें कि पाकिस्तान हॉकी टीम हमारे तमाम प्लेयर्स जो है वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें और फिर अल्लाह ताला परफॉर्मेंस के साथ साथ कामयाबी के साथ फरमाए। और ये चीज़ें जरूरी हैं कि पाकिस्तान का वो जो दिन ग्लोरियस पास था वो वापस आए और हॉकी अपने उसी रूट को बामी रूट को दोबारा छुए। थैंक यू सो मच। ख्वाजा जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाजरीन, आपने सुनी होगी ख्वाजा जुनैद साहब की गुफ्तगू, मैनेजर है पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम के। तो नाजरीन, यकीनी तौर पे आपको आज की हमारी कोशिश और काविश पसंद आई होगी, क्योंकि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि कल होंगी ख़वातीन और मर्द शाना बशाना और होंगे जापान और श्रीलंका पे निशाना। तो अब देखना है कि पाकिस्तान के मर्द और ख़वातीन जो हैं वो किस तरह पाकिस्तान का सब जलाली परचम कल अपनी परफॉर्मेंस से बुलंद करने में कामयाब होते हैं। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अब तक बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।